हेलो एंड वेलकम टू पीजी रिएक्ट्स। तो आज के एपिसोड में हम रिएक्ट करने वाले हैं श्री तुलसीदास बेस कॉमिक बुक नैरेटेड वीडियो को, जो कि अमर चित्रकथा की तरफ से। उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओरिजिनल वीडियो को अपलोड देना मत भूलना एंड एंजॉय। अमर चित्रकथा स्टोरीज एज ऑलवेज। एक समय की बात है, गंगा के तट पर स्थित सौरन गांव के निवासी आत्माराम दुबे परेशान घर के बाहर बैठे थे। उनकी बीवी बच्चे को जन्म दे रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जब दाई चुनिया दौड़ते दौड़ते बाहर आई। दाई ने ऐसी बुरी खबर सुनाई कि दुबे तो सर ही पकड़ कर बैठ गए। दाई हड़बड़ाती हुई बोली, पंडित जी, बेटा हुआ है, पर आपकी बीवी बेहोश हो गई है। दुबे की बीवी ने बेहोशी से मौत का सफर चंद मिनटों में ही तय कर लिया और वो पीछे छोड़ गई एक नन्हा मुन्ना बेटा। इस घटना के बाद एक ज्योतिषी को बुलवाया गया और उसने एक भविष्यवाणी की। उसके अनुसार दुबे का बेटा शैतान है जो दुबे को भी खा जाएगा और इसलिए उस बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दाई चुनिया को ये गवारा नहीं था। वो बच्चे को अपने घर ले गई। हालांकि उसके पति और सास ने उसे उस बच्चे को लेके काफी खरी खोटी सुनाई और ये कहा कि ये बच्चा मनहूस है, पर चुनिया ने उनकी एक नहीं सुनी। कितना प्यारा दिख रहा है। बच्चे को लाड देती ही रही ये प्यारी दाई। दुबे की मौत हो गई और अफसोस, चुनिया भी सांप के काटने से चल बसी। चुनिया के पति का शक यकीन में बदल गया और उसने इस बच्चे को घर से निकाल दिया। बेचारा पेड़ के नीचे सोया, दूध और रोटी के लिए भीख मांगी, पर सब ने उसे मनहूस समझ के धुतकार दिया। आखिर में वो गांव के मंदिर में पहुंचा। अब वहां उसकी मुलाकात संत नरहरिदास से हुई, जिन्होंने उस पे तरस खाके उससे कहा, देखो बेटे, राम हम सबका ध्यान रखते हैं, वो अमर हैं, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते? बच्चा भगवान राम के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम नाम का पाठ सिखाया। यहीं उसका नाम पढ़ा राम बोला। संत जी ने उसे रामायण की गाथा भी सुनाई और ये बताया कि कैसे भगवान ने 14 वर्ष का वनवास काटा, गरीबों और कमजोरों की मदद की। इस मसीहे ने राम बोले को पढ़ना लिखना भी सिखाया और आखिर में उसे आचार्य श्रेष्ठ सनातन के साथ काशी ले गए। वो चाहते थे कि राम बोला इस विद्वान से आगे की शिक्षा पाए। सनातन बाबा ने राम बोला को वेदों का ज्ञान दिया और बाकी धार्मिक किताबें पढ़ाई। गुरु दक्षिणा में उन्होंने ये मांगा, जाओ और भगवान राम के बारे में लोगों को बताओ। इसके बाद राम बोला अपने गांव सौरन लौटे और वहां पे राम के नाम का बहुत सारे लोग हैं भाई यहाँ पर। लोग बड़ी तादाद में उसके ज्ञान की गंगा में नहाने आते। बस इसी तरह राम बोला बना तुलसीदास। तुलसीदास की चर्चा दूर दूर तक हुई। उसके किस्से सबके कानों में पड़े। ऐसे ही बद्री गांव के दीनबंधु पाठक को भी उनके बारे में पता चला। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इस ज्ञानी को चुना। कुछ इस तरह हुई तुलसीदास की रत्नावली के साथ शादी भी हुई थी क्या? मुझे नहीं पता था। तुलसीदास रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक पल भी उसके बगैर नहीं बिताना पसंद करते थे। यहाँ तक कि रत्नावली की सहेलियां भी इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाती थी। एक दिन जब वो घर लौटे तो ये जान के दुखी हुए कि उनकी बीवी अपने पिता के घर रहने गई है। बीवी के बिना रहने का ख्याल उन्हें खाए जा रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उसके पिता के घर उसे मिलने जाएंगे। हाँ, तो तुलसीदास एक लाश पे नदी पार करके तूफान को झेलते हुए अपनी पत्नी के गांव पहुंचे। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी तक बना लिया। रत्ना उनको देख के चौंक गए। अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि वो उससे मिलने के लिए सागर भी। ओके, आई थिंक इन्होंने अभी जो बताया है वो मेटाफोरिकल है। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम बताना कमेंट सेक्शन में। चलो, पार कर सकते हैं।
रत्ना का तो कुछ और ही मानना था। उसने अपने पति की आंखें खोल दी और जवाब में उनसे कहा, अगर तुमने भगवान राम से इतना प्यार किया होता जितना तुम इस हार्ड मास के पुतले से करते हो, तो तुम्हारे जीवन के सारे भय छूमंतर हो जाते। तुलसीदास को इस बात ने झिंझोड़ के रख दिया। उन्होंने गृहस्थी त्याग दी। वो प्रयाग पहुंचे और गंगा के किनारे दुनिया त्यागने का निश्चय ले लिया। उसके बाद वो सीधे राजापुर गए, जहां उन्होंने हिंदी में रामायण के सत्संग शुरू कर दिए। हालांकि काफी लोगों को उनके शब्दों से राहत मिली, पर ऐसे कई दकियानूसी ब्राह्मण थे जिन्हें उनका रामायण हिंदी में पढ़ना पसंद नहीं था। उनके हिसाब से संस्कृत ही वो भाषा है जिसमें रामायण का प्रचार होना चाहिए। पर तुलसी ने किसी की एक न सुनी और अपना कर्म करते रहे। उनके सत्संग सुनने एक बूढ़े व्यक्ति सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते। समय के साथ उन्हें आभास हुआ कि ये और नहीं हनुमान जी हैं, और ये सच था। बूढ़े आदमी के वेश में तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। जब तुलसी ने उन्हें राम को पाने का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, चित्रकूट जाओ, तुम्हारी इच्छा वही पूरी होगी। वो चित्रकूट गए। एक दिन जब वो कमरगिरी में बैठे थे, दो सुंदर राजकुमार उनसे मिलने आए। उन्होंने राजकुमारों के माथे पे तिलक भी लगाया और फिर वो चले गए। पर जब दोनों राजकुमार वहां से चले गए तो एक तोते ने कहा कि जब तुलसीदास भक्तों को तिलक लगा रहे थे, तब जिस राजकुमार को उन्होंने तिलक लगाया वो राजकुमार स्वयं भगवान राम थे। ये सुन के तो तुलसीदास बावले से हो गए और राजकुमारों के पीछे भागे, पर वो तो होंगे ही भाई। तोता जो कि शायद हनुमान जी का रूप था भी उड़ गया। बस इस घटना के बाद, राम के एक स्पर्श के बाद तुलसी बदल गए। उनके भक्तों की संख्या और बढ़ गई और उन्होंने एक तीर्थ पे जाने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव था वृंदावन। वहां के लोगों को शक हुआ कि अगर तुलसीदास राम के भक्त हैं तो वो कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे। बस फिर क्या, सबका शक दूर हुआ। चमत्कार हुआ। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति भगवान राम में तब्दील हो गई। इसके बाद और भी बड़े बड़े कारनामे किए तुलसीदास जी ने। राजस्थान के पास इस समय उनका बसेरा था। उन्होंने छूत अछूत का भेदभाव न करके भील आदिवासियों को भी गले लगाया। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की उलझन सुलझाई। उन्होंने मान सिंह को समझाया कि अपने ही भाई बंधु के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। जब अकबर को मान सिंह के पीछे हटने की खबर मिली और उन्हें इसमें तुलसीदास का हाथ दिखा तो वो काफी प्रभावित हुए। उन्होंने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलवाया, पर तुलसीदास ने ये कह के मना कर दिया, मेरे भजन मेरे राम के लिए हैं, मैं किसी राजा के दरबार में नहीं गा सकता। सब कुछ निपटा के वो वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने आसी घाट के किनारे रामचरितमानस लिखी। ये राम की कहानी थी, वो भी हिंदी में। अब जब वाराणसी के पंडितों को ये पता चला तो वो आग बबूला हो गए। वो चाहते थे कि ये किताब नदी में फेंक दी जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब वो ये प्रस्ताव लेके तुलसीदास की कुटिया पहुंचे तो उन्हें घर पे पहरा देते स्वयं राम दिखे। अगली रात पंडितों ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने किताब को शिव मंदिर में रखा। जब सुबह हुई तो रामचरितमानस शिवलिंग के पास रखी किताबों में सबसे ऊपर पड़ी थी। सबकी उलझन सुलझी। सब ने रामचरितमानस और उसके लेखक तुलसीदास को दिल से स्वीकारा। ओके तो भाई लोग, अमर चित्र कथा ओपी एज ऑलवेज। भाई साहब तुलसीदास जी की कहानी क्या हो रखा है यार हम लोगों को। कुछ पता ही नहीं हमारे हिस्ट्री के बारे में। मुझे
काफी वियर्ड फील हो रहा है। मुझे तुलसीदास जी के बारे में इतना पता नहीं था। मुझे रामचरितमानस के बारे में पता था, बट मुझे ये पता नहीं था कि वो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। मुझे उस स्टोरी के बारे में पता था जिसमें मतलब वो जो बूढ़े आदमी है वो सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं, एंड वो हनुमान जी होते हैं। ये मुझे पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो कहानी तुलसीदास जी के जीवन की है। और मुझे ये भी पता था कि किसी तो संत को श्री राम जी के दर्शन हुए थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो जो कहानियां मेरे दिमाग में है वो तुलसीदास जी की थी। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, हमें पता होती है कहानियां, हमें कुछ मंत्र वगैरह भी पता होता है, बट हमें उन मंत्रों का नाम नहीं पता होता है। हमें कहानियां पता होती है, बट हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एंड आई थिंक ये कुछ तो एक समय आ चुका है कि हमें हमारे इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, इनके वीडियोस के थ्रू काफी प्रकाश पड़ रहा है मेरे बुद्धि के ऊपर। जो चीजें धूल के अंदर लिपटी हुई थी वो ओपन हो रही है। वाह, ओपन हो रही है। वाह भिंडी, यहाँ पर भी अंग्रेजी शब्द घुसाओ तो साफ हो रही है। ठीक है, सो हाँ, काफी मजा आया ये वीडियो देखते हुए, एंड इसमें से काफी कुछ सीखने को मिला है। काफी कुछ ऐसी चीजें जो पहले पता नहीं थी बट अब पता है, एंड आई होप कि तुमने भी काफी अलग अलग चीजें इस वीडियो में से सीखी होगी। तो हाँ भाई, और क्या, मतलब काफी सही वीडियो था यार। एंड हाँ, एक और जगह पर उन्होंने दिखाया था कि वो लाश के ऊपर बैठकर तैरते हुए गए थे, एंड फिर उन्होंने सांप की रस्सी वगैरह बनाई थी। वो मुझे मेटाफोरिकल लगी चीज है, बट ये सब असली में भी हो सकता है। आई डोंट नो, वी कांट डिनाई द पॉसिबिलिटी। अगर इसके बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। टेक केयर, गुड बाय।